नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने सवाल पूछे, जिनका संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिया। दूसरी बड़ी खबर गुरुग्राम से है, जहां वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल के साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और तीसरी खबर मौसम में बदलाव के साथ हो रही बारिश को लेकर है। अब किसानों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में बारिश से खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी करने का ऐलान किया है। चौथी बड़ी खबर कोरोना को लेकर है, जहां एक बार फिर कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। पहली बड़ी खबर आपके सामने है, विधायकों के सवाल और मंत्रियों के जवाब विधानसभा के दूसरे चरण के स्क्रीन पर, जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के विधायक ने सवाल पूछे। वहीं दोपहर के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पर चर्चा पर विपक्ष के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब उन्होंने दिए। सदन में मंत्री संदीप सिंह डार्क जोन, कर्ज बेरोजगारी, नासिर जुनैद हत्याकांड जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर दिखाई दिया। हालांकि इन मुद्दों के लिए सरकार की ओर से भी रणनीति बनाई गई, जिसका जवाब दिया गया। तो यहां पर हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की तीसरे दिन की कार्रवाई जो है वो सुबह 11 बजे से प्रश्नकाल से शुरू हुई। संबंधित मंत्रियों ने तमाम जो सवाल यहां पर उठे, सवाल पूछे गए, उनके जवाब दिए। सीएम ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। बजट सत्र के दूसरे चरण की तीसरे दिन की कार्रवाई जो है वो जारी। बेरोजगारी के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा किया गया। साथ ही साथ संदीप सिंह के मुद्दे को भी सदन में उठाया गया। तस्वीरें विधानसभा की इसी कार्रवाई की हैं, जो बजट सत्र के दूसरे चरण की तीसरे दिन की एक कार्रवाई की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है और आज तीसरे दिन की कार्रवाई विधानसभा में रही। तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे गए, जिनके जवाब संबंधित मंत्रियों ने दिए। सभी के सभी अनएम्प्लॉयड नहीं होते, बल्कि बहुत बड़ा वर्ग उसमें अंडर एम्प्लॉयड होता है। और अंडर एम्प्लॉयड वो भी है जो आज कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा है। प्राइवेट नौकरी करने वाले की भी इच्छा रहती है मैं सरकारी नौकरी में जाऊं। प्राइवेट नौकरी वाला भी एम्प्लॉयड तो है, लेकिन वो कहीं कम सैलरी पर है, उसकी वहां सुरक्षितता नहीं है। सरकारी नौकरी सुरक्षित नौकरी होती है। आज जो मैंने बताया कि 1,81,00,000 लोगों में से अगर एम्प्लॉयबल जो संख्या है वो मानो उसमें हाउसवाइफ ही अगर हम नहीं मानते हैं, स्टूडेंट भी उसमें नहीं मानते हैं, उस अनएम्प्लॉयड की टोटल संख्या 10,46,000 है। तो टोटल संख्या 10,46,000 जिन्होंने अपने आप कहा कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं। अब ये तो मेरे पास एक व्यक्ति का डाटा है। आप उसमें 10 परिवार मुझे दे दीजिए, उस 10 परिवारों का जाकर के सर्वेक्षण कर लाइए, हमें बताइए इसने गलत बताया है। गलत बताया तो भी उसी की जिम्मेदारी है। हम उसके ऊपर साइंड डॉक्यूमेंट परिवार पहचान पत्र का उससे साइन कराते हैं, साइन करा के अपलोड करते हैं। अगर गलत कोई बताएगा तो उसको निकाल के बताएंगे ये तुम्हारा नहीं। ये जो फार्म भरने वाले। और इस खबर पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी, फोन लाइन पर। प्रोफेसर, यहां पर ये जो बात यहां पर की जा रही है, किस तरीके से सदन में हंगामा हुआ, बेरोजगारी को लेकर जवाब तो दिए गए, लेकिन विपक्ष एक तरीके से हमलावर रहा। देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा के नौजवानों को, हरियाणा के युवाओं को, जिस प्रकार से मनोहर लाल जी की सरकार ने मेरिट के आधार पर, पात्रता और योग्यता के आधार पर बिना पर्ची और बिना खर्ची के जिस प्रकार से नौकरियां दी हैं और बंपर नौकरियां दी हैं, विपक्ष जो है उसके बावजूद भी बेरोजगार रहा। हरियाणा की जनता ने उनको बेरोजगार रखा है, उसका वो किसी प्रकार पीड़ा जो है वो निकालते हैं। आंकड़े के तहत बताया मनोहर लाल जी ने कि किस प्रकार जब हम सत्ता में आए थे तब दिसंबर
2014 वाला जो आंकड़ा था, उस समय जो आवेदन करने वाले लोग थे, वो आज की स्थिति से यानी फरवरी 2023 से कहीं अधिक है। 7.84 यानी 7,83,000 आवेदन उस समय सरकार में विभिन्न नियुक्तियों के लिए, नौकरियों के लिए प्राप्त हुए थे हमें, जबकि फरवरी 2023 में 6,46,000 जो है ये आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जिस प्रकार के आंकड़े रहते हैं उसमें उन्होंने 8.1% बताया, और जो है उन्होंने अलग अलग तरीके से ये बताया कि कैसे परिवार पहचान पत्र जो है, जिसमें खुद सिग्नेटरी होते हैं, जो आवेदक होते हैं, या यूं कहें कि जिसका जो लोग होते हैं खुद वो सेल्फ अटेस्टेशन करके देते हैं, उन्होंने खुद की जो डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन, उसके आधार पर भी जो आंकड़ा है वो कांग्रेस द्वारा दिए गए आंकड़े और कांग्रेस का जो मुखपत्र बनकर CMIE जो आज आंकड़े रिलीज करते हैं उससे कहीं अधिक है। जी प्रोफेसर विदु जी, ये जो सदन की कार्रवाई यहां पर चल रही है, बजट पर चर्चा के लिए चल रहे हैं, लेकिन हंगामा ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, कोई बात नहीं है, जनता उनकी बात को स्वीकार नहीं करती है, उनकी बात मानती नहीं है, और उनकी हताशा है इस बारे में कि बार-बार वो जनता के बीच में जाते हैं, नए नए शगुफे, नए नए षड्यंत्र लेकर जाते हैं। इसके बाद भी जनता उनके षड्यंत्रों को फेल करता भारतीय जनता पार्टी को निरंतर जो स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद देती है, जो प्यार देती है, इससे उनकी बौखलाहट जो है उस सतह पर आ चुकी है। और इसीलिए वो जो है सदन की कार्रवाई को भी इस प्रकार से हम देख रहे हैं, विधानसभा हरियाणा की कार्रवाई देख रहे हैं, उसको भी बार बार बाधित करते हैं। इसी प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा की भी जो कार्रवाई है उनको भी बाधित करते हैं। कृत्रिम विषयों को लेकर, जो जनता से जुड़े हुए विषय नहीं है, उन विषयों को लेकर ये लगातार निरंतर हंगामा मचाते हैं और प्रयास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दिन और रात जो है हरियाणा के गरीब की और देश के गरीब के लिए काम में जुटी हुई है, उनकी सेवा में जुटी हुई है, उसको किसी प्रकार से उसमें व्यवधान डालकर उसकी स्पीड को कम किया जाए, उसके गति को किसी प्रकार से रोका जाए। लेकिन हरियाणा की जनता समझती है और देश की जनता समझती है कि भारतीय जनता पार्टी को ही उन्होंने आशीर्वाद देना है, और इस नाते से भारतीय जनता पार्टी भी दिनों दिन और रात भर भी इस प्रकार से 2400 घंटे जो है जनता के लिए काम में लीन रहती है। विदु जी, किसान जो है वो अपनी परेशानी लगातार बता रहे हैं, बारिश और ओलावृष्टि से जो उनकी फसल खराब हुई है, उस बात को विपक्ष भी लगातार उठा रहा है। क्या कुछ उस पे किया जा रहा है? कब तक उनकी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा? हमने सत्ता में आते ही सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया था वो हमने कहा था जोखिम फ्री किसानी। किस प्रकार से जोखिम फ्री खेती के तहत हमने एक के बाद एक योजनाएं रोल आउट की। हमने कहा था कि कभी प्राकृतिक आपदा आएगी तो ओले जो है किसान के खेत में नहीं पड़ेंगे, सरकार के खजाने पर पड़ेंगे, और हमने सत्ता में आने के बाद इसको चरितार्थ किया। किस प्रकार से आज हम लगभग 9,500 करोड़ रुपए इन विगत 8.5 सालों में जो है विभिन्न माध्यमों से किसान के खाते में मुआवजे के रूप में दे चुके हैं। इस प्रकार से इसकी एवरेज अगर निकालें तो प्रतिवर्ष 1100 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष का है एवरेज जो मुआवजे के रूप में हरियाणा की सरकार अपने किसानों को देती रही है। लेकिन विगत जो पिछली सरकारें थी, पूर्ववर्ती सरकारें थी, उनकी बात करें तो उनके समय पूरे 10 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1100 करोड़ नहीं दिया। हम एक साल की एवरेज लगाकर 1100 करोड़ रुपए दे रहे हैं मुआवजे के रूप में। ये प्राकृतिक आपदा है, इस पर किसी का जोर नहीं है, ये प्राकृतिक, लेकिन किसान के लिए हम तो हीलिंग टच के रूप में आते हैं। किसान को आपदा में भी प्रबंधन इस प्रकार का है कि उसको तुरंत जो है मुआवजे की राशि मिले। और आज जैसे सदन के पटल पर खड़ा होकर मुख्यमंत्री जी ने कहा विशेष गिरदावरी के जो ऑर्डर दिए हैं इस पर तुरंत जो है कार्रवाई होते हुए बहुत जल्दी किसानों को जो है उनको निश्चित तौर पर मुआवजा दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद विदु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। वारिस पंजाब दे संस्था के चीफ अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई गुरुग्राम तक पहुंच गई है। इस संस्था से जुड़े होने के आरोप में पंजाब की मोहाली पुलिस ने गुरुग्राम स्पेशल टास्क फोर्स की मदद से सरबजीत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसे पंजाब पुलिस अपने साथ ले गई है। सुशांत लोक सेक्टर 43 स्थित एक सोसाइटी के फ्लैट पर संयुक्त टीम ने कार्रवाई की थी। टीम ने सुशांत लोक थाना पुलिस को भी इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए फ्लैट से सरबजीत सिंह कलसी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद टीम ने उसे हिरासत में ले लिया है। बताया यह जा रहा है कि सरबजीत सिंह कलसी अपने परिवार के साथ यहां साल 2016 से रह रहा है।
जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। वो पंजाबी कलाकार सिद्धू मूसेवाला से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता लाइव जुड़ी हैं गुंजन जोशी। गुंजन, क्या कुछ खबर है, कैसी एक कार्रवाई अंजाम यहां पर दिया गया? जिस तरह से पंजाब पुलिस अमृतपाल को ढूंढने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, उसी कड़ी में गुरुग्राम में ये बड़ी कार्यवाही पंजाब पुलिस की मानी जा रही है। देखिए, पंजाब पुलिस और गुरुग्राम पुलिस की संयुक्त टीम ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। सरबजीत सिंह कलसी नाम का जो ये व्यक्ति है वो व्यक्ति बताया जा रहा है। और देखिए, गुरुग्राम के सुशांत लोक सेक्टर 43 से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, लगातार पंजाब पुलिस अमृतपाल से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी को ढूंढ रही है, उन सभी से पूछताछ कर रही है। और उसी कड़ी में देखिए, गुरुग्राम में ये बड़ी कार्यवाही बताई जा रही है। बीते दिन पंजाब पुलिस और गुरुग्राम की संयुक्त टीम ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। साथ ही देखिए, पहले सुशांत लोक में 2016 से सरबजीत नाम का ये व्यक्ति रहता है और पहले पंजाब पुलिस इसके घर आई, यहाँ पर पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। देखिए, लगातार जिस तरह से अमृतपाल को लेकर एक संशय बना हुआ है कि अमृतपाल है कहां पर, लगातार हाईकोर्ट सवाल उठा रहा है कि जांच एजेंसियां लगी हुई है। आज भी देखिए, अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी हाईकोर्ट का एक बड़ा पंजाब पुलिस पर एक बड़ा बयान सामने आया है कि 80,000 पुलिस होने के बाद भी अमृतपाल नहीं मिल रहा है। लेकिन उसी कड़ी में अब देखिए, ये पंजाब पुलिस की कहीं ना कहीं बड़ी कार्यवाही जरूर मानी जा रही है। जी कैसे इसके बारे में यहां पर पता लगा टीम को और कैसे दबिश दी गई? जो बिल्कुल देखिए, पंजाब पुलिस अमृतपाल को जिस तरह से ढूंढ रही है, अमृतपाल के जितने भी साथी हैं उसे ढूंढ रही है। और देखिए, जो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये काफी सालों से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखता था। 2016 से ये गुरुग्राम में रहता है। और साथ ही देखिए, सिद्धू मूसेवाला के साथ इसके कॉन्टैक्ट बताए जा रहे हैं, जो एक बड़ी बात इस पूरी घटना में निकलकर सामने आई है। देखिए, गुरुग्राम पुलिस भी लगातार, क्योंकि हरियाणा पुलिस जो है लगातार, पंजाब पुलिस लगातार ये बात कह रही है कि अमृतपाल पंजाब से बाहर है, जिसे लेकर लगातार पंजाब के आसपास के जितने भी राज्य हैं उन सबकी पुलिस अमृतपाल को ढूंढने में लगी है। इसी कड़ी में देखिए, गुरुग्राम पुलिस ने ये कार्यवाही की थी और गुरुग्राम पुलिस ने सूचना दी थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस गुरुग्राम में आई और दोनों की संयुक्त टीम ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद गुंजन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। मौसम में बदलाव के साथ हो रही बारिश अब किसानों के लिए परेशानी बनती जा रही है। हरियाणा के कई जिलों में रविवार को तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। बेमौसम बरसात किसानों के आफत लेकर आई है। बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में बड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। गुरुग्राम, रेवाड़ी, झज्जर और महेंद्रगढ़ में खासकर यहां बारिश ने फसल को बर्बाद कर दिया। बारिश से खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी बनाई जाएगी, ये यहां पर सीएम ने कहा है। मतलब बेमौसमी बरसात के कारण हमारी सारी तकरीबन 100% ही नुकसान है फसल का। कोई फायदा नहीं हो रहा। मतलब ये बेमौसमी ना सरकार कुछ दे। सरसों है, सरसों रुल रही हमारी मंडियों में। सरकार का 454 रुपये रेट है, हमारी सारी 4600, 4500, 4400 रुपये भी बिक रही है। कि वो मूंगी बोई थी, इसके बीच मूंगी का बुरा हाल है, वो मतलब 100% खत्म ही हो जाएगी। कोई फायदा नहीं हो रहा। मतलब किसान की कोई मदद नहीं कर रहा, ना सरकार मदद कर रही, ना रब मदद कर रहा। गेहूं की फसल कितने दिन में कटने वाली? गेहूं की फसल बस यही मतलब 5-4 अप्रैल तक आ जाती। बस इससे मतलब ज्यादा टाइम 10-15 दिन का ही टाइम रहेगा था। बस ये मतलब कट जाती है अब पूरी, मतलब पक्की भी थी अब ये। अब दाना खत्म हो जाएगा, बस इसका कोई फायदा नहीं होगा। फसल नुकसान होगा मेरी कम से कम 15 एकड़ फसल मतलब नुकसान होगी गेहूं की। कटाई में गेहूं नीचे ही रह जाएगी, मशीन उठाएगी नहीं से। लेबर बढ़ती नहीं है, लेबर को सरकार फ्री दे रही है कणक, वो बढ़ना नहीं चाहती है। मतलब ये ना कटाई होएगी इसकी, मार के अद्धी मिट्टी रड़ेगी इसमें, अद्धी मतलब तकरीबन नुकसान ही है जी 100%। बस अब तो नहीं होगा, जो इकट्ठा हो जाएगा वो ही अपना
मैं नरेंद्र कुमार गांव जलवेड़ा से बोल रहा हूँ। यहाँ पर भारी वर्षा और तूफान आने के कारण सब फसल तबाह हो गई है और पानी भी खड़ा है और ये 20 दिन की बात रहेगी थी बिल्कुल, तो बड़ा सारी फसल को नुकसान हो गया। तो इसमें गवर्नमेंट को हमारे को कुछ मुआवजा देना चाहिए, नहीं तो हम लोग 4 फसलें होगी जो नुकसान में जा रही हैं। इससे पहले गवर्नमेंट ने कोई मुआवजा वगैरह दिया? कोई गवर्नमेंट ने मुआवजा नहीं दिया। क्या नुकसान हुआ इस बारिश से? क्या हुआ? दाने में क्या आएगा? ये दाना बिल्कुल पतला पड़ेगा, जिस तरह पिछले साल पड़ा है ना, वही बरीक बीज पड़ेगा। कटाई में कोई? कटाई में तो मिट्टी नीचे से मिट्टी आएगी और फसल। पहले कितनी उम्मीद थी आपको, कितनी कणक निकलेगी और अब कितनी लगेगी? ये तो 20-21 क्विंटल की उम्मीद थी पहले तो, अब तो यही कहना 8-10 क्विंटल पर पहुंचेगी। अब अम्बाला की बात, कितने? फसल का तो बहुत नुकसान है और पहले से भी ज्यादा नुकसान है। इसमें जो कटाई के टाइम भी मशीन काटेगी इसको, आधी फसल तो नीचे ही रह जाएगी और इसके जिम्मेदार के पल्ले कुछ नहीं पड़ता इसके अंदर। अगर खड़ी फसल होती तो उसके अंदर दाना सब मशीन चख लेती और नुकसान तो आपके सामने ही है, जो देख लो वीडियो के अंदर। सरकार से मांग करते हैं? सरकार से इनको जिम्मेदारों को मुआवजा तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये बेचारे कहाँ जाएंगे, इनका खर्चा भी पूरा नहीं होता। एक खेत में कितनी फसल होती है और उसमें कितनी आने की उम्मीद है? 24-25 क्विंटल तो निकल ही आते हैं खड़ी में। अब तो 8-10 क्विंटल भी मुश्किल से पल्ले पड़ेंगे इनके। बरसात जो हुई है उससे क्या? ये बरसात बेमौसमी हुई है और इसका 100% ही नुकसान हुआ है फसल में। पीछे सारी फसल गिरी पड़ी है और एकदम सारी टोटल ही गिर गई है। क्या है इसमें, कितना नुकसान होगा? क्या इसमें सब 80% तो नुकसान होगा ही होगा और जो नीचे कड़क पड़ी है वो थोड़ी थोड़ी सूत लगा जम न जाए। अब इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़े हैं और साथ ही साथ स्वामी इंदर जुड़े हैं, किसान नेता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल स्वामी इंदर से है, कितना नुकसान यहां पर हुआ है और क्या कुछ मांगे हैं आपकी सरकार से? पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि ऐसे वक्त में जब आज हमारा ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा है जी, और खासकर हरियाणा सरकार किसानों की सरसों की फसल की शुरू कर लेती। सरकार जानबूझकर 28 मार्च का बहाना लगा करके 28 मार्च से हम जो है सरसों की फसल स्वीकृत करेंगे, उससे हमारा नुकसान ज्यादा हुआ है। दूसरी गेहूं की बात, अब गेहूं को देखिए, ये बेमौसमी बरसात हुई है और सरकार अगर हमारे को पहले किसानों को जो अपना जो मौसम विभाग होता है उसकी अलर्ट होता तो शायद किसान अपने खेतों में पानी ना देते, और अगर हमने कम दिया होता टाइम पर और हमें पर अलर्ट होता कि हम पानी ना दें तो हमें शायद ज्यादा फायदा होता इस बरसात का, ना कि नुकसान। पर अब क्योंकि अंधेरी भी है, बरसात भी है, खेतों में पहले पानी था, उस वजह से जो है हमें बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। लगभग 70 से 80% किसानों को इस समय जो है इस बरसात का नुकसान होगा और सबसे ज्यादा नुकसान खासकर रेवाड़ी जिले का, आपका महेंद्रगढ़ जिले का, आपका अपना जो है आपका तमाम जो अपने पश्चिमी हरियाणा प्रदेश के क्षेत्र हैं जहां पे सरसों की खेती की जा रही है। अगर वहां पर सरकार ने प्रोक्योरमेंट की होती समय रहते तो हमें ये दिन देखना ना पड़ता। आज किसान का जो सरसों है वो लगभग 90% वो नष्ट हो गई है, पानी में डूब गई है और वो फूट जाएगी और तो कोई लेने वाला नहीं होगा और देश की आम उपभोक्ता को बड़ा नुकसान होने वाला है। उसे जो एक शुद्ध देसी घी जैसा सरसों का तेल मिलना था उसे अब विदेश के पाम ऑयल पर। स्वामी जी, क्या कुछ आपकी मांगे हैं अब सरकार से? देखिए, सरकार से हम पहली बात ये कहते हैं कि सरकार संवेदनशील रहे और अब किसान को जो है कम से कम 25,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा सरकार को देना चाहिए, क्योंकि हमारा खर्चा जो है 22 से 23,000 रुपये कम से कम हमारा खर्चा प्रति एकड़ सरसों की खेती में और गेहूं की खेती में आ जाता है। ठीक है,
वीरेंद्र जी, आपने सुना, किसान बेहद परेशान हैं, उनकी समस्याएं जो हैं वो लगातार सरकार तक वो पहुंचाने की बात कह रहे हैं। क्या कुछ आपकी तरफ से कहा जा रहा है और क्या मदद करने की बात यहां पर की जा रही सरकार की तरफ से? ठीक है। हेलो वीरेंद्र जी। हाँ जी वीरेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? हाँ, मुझे मिल रही है आपकी आवाज। वीरेंद्र जी, यहां पर किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं, स्वामी इंदर। इन्होंने बताया कि भारी नुकसान किसानों को हुआ है और सरकारों को मुआवजा देना चाहिए। कब तक उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी, कब तक उनकी समस्या का हल निकल आएगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वामी इंदर और इनके जैसे जो किसानों के कथित प्रतिनिधि हैं, वो कहीं ना कहीं हरियाणा की जो मनोहर लाल जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार है, वो इनके कहे बिना पहले से किसान के साथ उसके संकट के समय में खड़ी है। हरियाणा की जो सरकार है वो जब से बनी है, पहला कार्यकाल मनोहर जी का और ये दूसरी टर्म चल रही है। हमने जब कभी किसान पर कोई संकट आया तो देश में सर्वाधिक मुआवजा हरियाणा के किसान को मिला है। मैं अगर शुरुआत तब से करूं जब हम आए थे 2014 में, गेहूं की फसल खराब हो गई थी, तो एक झटके में करीब 1100 करोड़ रुपए वो हरियाणा के किसान के खाते में खराबे के मुआवजे के रूप में गए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में 6,000 रुपए प्रति एकड़ अधिक 100% खराबे पर मिलता था। हमने आते ही 12,000 रुपए देने शुरू किए थे। अब हम 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की व्यवस्था कर चुके हैं। हम दे रहे हैं लगातार जब भी कभी कोई संकट आता है। तो आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है गिरदावरी होगी और किसान का नुकसान नहीं रहेगा केवल, वो सरकारी खजाने का नुकसान है। सरकारी खजाने से हम उसकी भरपाई करेंगे। हर हाल में किसान को उसका मुआवजा मिलेगा। और एक जो महत्वपूर्ण बात कही है मुख्यमंत्री जी ने, वो सभी किसान भाई आपके चैनल को जो देखते हैं, वो उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि क्षतिपूर्ति फसल की खराबे में फसल की क्षतिपूर्ति का एक पोर्टल बना हुआ है। फसल हरियाणा जो है, मेरी फसल मेरे दौरा वाला जो पोर्टल है, उसमें क्षतिपूर्ति का एक लिंक है। वहां पर जाकर किसान को अपनी क्षति का ब्यौरा 72 घंटे के भीतर देना होता है। तो हर हरियाणवी किसान जिसकी खराब। ठीक है वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वामींदर जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। महामारी की शुरुआत के बाद से हरियाणा में 19 मार्च तक 10,714 मरीजों की मौत हुई। वहीं 10,56,868 लोगों का टेस्ट किया गया। 19 मार्च को कोविड-19 पॉजिटिविटी रेट 98.98% की रिकवरी रेट के साथ 0.53% था। देश में कोरोना एक बार फिर से पांव पसारने लगा है। देश के अलग अलग हिस्सों से कोरोना के केस अब सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने तमाम सरकारों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब में सोमवार को बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 12 नए मामले सामने आए, जबकि हरियाणा में 14 मामले सामने आए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। हरियाणा में नए मामलों में से 13 मामले गुरुग्राम में सामने आए हैं। वहीं राज्य में कुल सक्रिय कोविड-19 मरीज 56 हैं। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।